हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में रेनिंग अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, उसके बाद में रिवर स्विमर प्रॉब्लम, वो हमने देख लिया था। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन देखा जाए तो किस तरह से होगा। रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। सपोज यहाँ पे ये ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को हमने इस तरह से फायर किया है, प्रोजेक्टाइल ए, जिसकी वेलोसिटी है u1। इसको एंगल थीटा 1 से प्रोजेक्ट किया है। और दूसरा यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को u2 स्पीड से हमने थीटा 2 एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। इसको प्रोजेक्टाइल बी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमें d दे रखा है। अब यहाँ से हमें कई बार ये क्वेश्चन होता है कि ये दोनों प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने देखा था तो वेलोसिटी के कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, u1 का u1 cos थीटा, वर्टिकल कितना हो जाएगा u1 sin थीटा 1। इसके कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा u2 cos थीटा 2, और वर्टिकल हो जाएगा u2 sin थीटा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कोलाइड कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। सपोज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ऊपर किसी एक जगह पे इस पी पॉइंट का कोलिजन होता है, और पी पॉइंट को ग्राउंड से हम अज्यूम कर लेते हैं वाई डिस्टेंस पे। तो कोलिजन के टाइम पे दोनों उसी हाइट पे रहने चाहिए। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एट टाइम टी, एट अ टाइम ऑफ कोलिजन, बोथ शुड बी एट सेम हाइट। तो दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद में दोनों पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगेगा। किसी भी टाइम पे दोनों की वजह से जो हाइट है वो सेम होगी। तब अगर उनका वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल सेम, तो हाइट वाई का फॉर्मूला क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई दोनों का सेम है जी, और सेम टाइम पे वाई सेम रहना चाहिए। तो उसका एक ही कंडीशन है कि u y1 का और u y2 का सेम होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो। तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाले की वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, u1 sin थीटा 1, दैट शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें इन चारों में से अगर एक भी चीज़ नहीं दे रखा है, बाकी तीन चीज़ें दे रखा है, तो हम वो अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में कोलिजन में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू कोलाइड। तो कोलिजन के टाइम पे दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा डी हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्टेंस और बी रिलेटिव हॉरिजॉन्टल। तो ये डिस्टेंस तो डी है, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो हो जाएगा u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos
मीटर। तो ये टाइम ऑफ कोलिजन भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमें एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है जो 20 मीटर पर सेकेंड से इसको एंगल 45 डिग्री पे फायर किया गया है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे 60 डिग्री पे यू वेलोसिटी से फायर किया गया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये 40 मीटर। तो आपको बताना है कि दोनों को अगर कोलाइड कराना है हवा में तो यू कितना होना चाहिए, एंड सेकेंड इन दोनों के कोलिजन में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइंड यू so that both of them collide in air, and second हमें देखना है टाइम ऑफ कोलिजन। तो वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अब दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, जैसे ये 20 है, 20 का cos 45 हो जाएगा 10√2, और ये भी हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये u है तो u का cos 60 हो जाएगा u/2, और वर्टिकल हो जाएगा u का sin 60, तो √3u/2। कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, तो u/1 शुड बी इक्वल टू u/2। तो ये हो जाएगा 10√2 है, दैट शुड बी इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से u हो जाएगा 20√2/√3 मीटर पर सेकेंड। अब इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्टेंस इनटू vx रिलेटिव, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 10√2 प्लस दूसरे का हॉरिजॉन्टल u/2, तो ये कितना हो जाएगा 10√2/√3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें मिस्टेक होने का चांस है। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया θ1 एंगल से, और ये इस तरह से जाके ऐसे गिर जाएगा, और सेकंड को ऐसा आपने किया, ये इस तरह से गिर जाता है। अब ये तो हो सकता है दोनों का वाई वर्टिकल जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सेम रहे, तो कोलिजन अगर कंडीशन लगाएंगे u/1 इक्वल टू u/2, तो वहां से थीटा जो भी निकालना है या वेलोसिटी निकालना निकल जाएगा। लेकिन कोलाइड करेंगे क्या ये, तो फर्स्ट की रेंज r1 ये है, सेकंड की रेंज r2 ये, और क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस d जो है दोनों की कंबाइंड रेंज से भी ज़्यादा है, तो ये कोलाइड कर ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। तो हमें ये भी देखना है कि रेंज फॉर कोलिजन, रेंज 1 प्लस रेंज 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा b। नेक्स्ट क्या है, सपोज कोलिजन में टाइम लगता है 3 सेकेंड। अब रेंज तो दोनों की कंबाइंड रेंज जो है d से कम है, लेकिन ऐसा हो कि कोई एक प्रोजेक्टाइल 3 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड पे आ जाए तो वो कोलाइड नहीं कर पाएगा। सेकेंड क्या होना चाहिए, तो ये हो गया, सेकेंड हो जाएगा p कोलिजन शुड बी लेस देन
टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से अगर ये दोनों हम क्रॉस चेक कर लें और ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हमारा इजीली यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया दो कोलिजन, दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन होगा कैसे? जैसे ग्राउंड से हम देखेंगे तो दोनों पैराबोलिक पाथ में मूव करेंगे, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन रिलेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों पे डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन लग रहा है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वी रिलेटिव जो है वो कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल से देखने पे दूसरा प्रोजेक्टाइल उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। तो रिलेटिव मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये हमें याद रखना। जैसे ये दो, अगर कोई बड़े कंटेनर इनको फेंका जाए यहाँ पे, जैसे दो एरोप्लेन है, इनको प्रोजेक्ट किया है और ये फिर इंजन बंद हो गया, तो क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से अपना प्रोजेक्टाइल मूव करे। अब अगर एक एरोप्लेन में अगर दूसरे को देखा जाए तो दूसरे इसको स्ट्रेट लाइन में अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे आप कोई रैंडम क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को आपने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है 60 डिग्री एंगल पे। इस तरह से जाएगा और नीचे आने के, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे एक बुलेट फायर की जाती है गन से। तो आपको बताना है इस बुलेट की स्पीड वी कितना होना चाहिए कि जैसे ये बुलेट जो है जाके हाईएस्ट पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो वेलोसिटी वी आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और दैट द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्ट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? रेंज का हाफ। अब 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 40 को 60, 20 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट ए पे आने में टाइम कितना लगेगा? वो है टाइम पीरियड का हाफ। तो टाइम टी, टी कितना हो जाएगा? T/2। तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो ये होता है u साइन थीटा, यानी u//g। यू वाई कितना है? 20√3/जी है 10, तो हो जाएगा ये 2√3 सेकेंड। तो 2√3 सेकेंड में ही इस बुलेट को यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो v कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर बुलेट का देखें, इसी कंडीशन में बुलेट की वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हाइट h है, तो h हाइट हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा u² साइन² थीटा अपॉन 2g।
तो यू बाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू बाई है 20√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 400 इंटू 3 अपॉन 20, तो हो जाएगा 60 मीटर। अब बुलेट को 60 मीटर हाइट पे जाना है और वहां पे हिट करना है इसको, √3 टाइम में निकालो। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे फॉर बुलेट। S कितना है 60 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी वही v निकाला है हमें, इंटू टी दे रखा है हमें 2√3 माइनस हाफ जी कितना है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है इसलिए -10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2√3v माइनस 60 और ये हो जाएगा 60, तो v कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2√3, 60 अपॉन √3, तो हो जाएगा ये 60 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20/√3, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड दिया। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ये h हाइट की बिल्डिंग है और h हाइट की बिल्डिंग से ये एक स्टंटमैन है, ये इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जंप कर रहा है। इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल वो करेगा, जैसे जूम कर लेते हैं कि ये आगे की तरफ इसको पीछे धक्का लगा और ये आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप करता है और 100 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की। अब यहाँ से हमें दे दिया गया है कि 1 मीटर दूर या फिर 3 मीटर दूर एक कार्ट रखी हुई है और इस कार्ट पे कुशन रखा हुआ है, बहुत सारे कुशनेबल इस तरह से मटेरियल कि इसको इस स्टंटमैन जैसे यहाँ नीचे आएगा तो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए जिससे कि स्टंटमैन को कुछ चोट ना लगे। तो हमें बताना है कि जब ये बिल्डिंग से जंप करना स्टार्ट करता है 2 मीटर पर सेकेंड से, तब इस कार्ट को किस स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे जिससे कि ये स्टंटमैन के जस्ट नीचे आए। तो पहले देखते हैं 100 मीटर हाइट से कूदा है तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, होता है √2h/3, 2h है 100 अपॉन जी है 10, तो ये हो जाएगा √20 2√5, 2√5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना करेगा, रेंज इसका हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स से 2 इंटू टी है 2√5, हो जाएगा 4√5 मीटर। अब ये कार्ट ऑलरेडी 3 मीटर अवे है तो कार्ट को कितना आगे चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, एक्स यहाँ पे हो जाएगा 4√5 -3, कितना डिस्टेंस कवर करना है कितने टाइम में, इन टाइम 2√5 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी v कितना हो जाएगा 4√5 -3 अपॉन 5, ये इसका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कि कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन देखें तो वहाँ पे आपको स्पीड वगैरह कितनी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट
to projectile from different height. जैसे ये किस दे रखे हैं हमें, ग्राउंड ग्राउंड पे ये एक H1 हाइट का बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पे H2 हाइट। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं D दे रखा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे या थीटा एंगल पे हमने इसको U1 स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, और बी प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल U2 स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। अब इनका मोशन अगर हम देखें, जैसे ये इस तरह से जाके यहाँ पे जाएगा और ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से करेगा, तो यहाँ पे इन दोनों का ट्रेजेक्टरी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों को अगर कोलाइड करना पड़ेगा तो यहीं पे एक चांस से कोलाइड कर सकते हैं। तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होगी? तो कोलिजन के लिए रिलेटिव मोशन देखेंगे तो हम क्या करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे ले आते हैं। जैसे बी को रेस्ट पे ले आएंगे, क्या करेंगे, पीछे की तरफ U2 स्पीड देंगे तो ये वर्चुअली रेस्ट पे आ गया। इसको भी इस तरफ U2 स्पीड देना पड़ेगा। अब U1 के कंपोनेंट ले लो, तो U1 का कंपोनेंट ये हो जाएगा U1 cos थीटा और ऊपर वाला हो जाएगा U1 sin थीटा। अब अगर हम ये एक ट्राइंगल देखें, बी वर्चुअली रेस्ट पे है, रिलेटिव मोशन देख रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो g माइनस जी 0 होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में अब अगर ए प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, बी को वर्चुअली रेस्ट पे लेके आ गया, तो अगर ए का वी रिलेटिव इस तरफ हो जाता है बी की तरफ, तो ये बी को जाके हिट करेगा। किसी और एंगल पे हो गया तब दोनों में कोलिजन नहीं होगा। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल से हम कंडीशन देखते हैं कि टेन थीटा, जैसे ये यहाँ पे एंगल फॉर एग्जांपल इसको अल्फा एंगल बोल देते हैं, तो इस ट्राइंगल से ये हाइट कितना होगा? हाइट हो जाएगा आपका H2 माइनस H1 और बेस हो गया इसका D है। तो ट्राइंगल से टेन अल्फा की वैल्यू निकाल दिया, H2 माइनस H1 अपॉन D, और दूसरा टेन अल्फा आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी D बाई नेट अपॉन बी एक्स नेट। तो ये कितना हो जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी है U1 साइन थीटा की, हॉरिजॉन्टल है U1 cos थीटा प्लस U2। तो ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो इन सभी में से कोई एक अननोन होगा तो वो अननोन हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे H1 हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल 60 मीटर, H2 हमें दे रखा है 80 मीटर, D हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे assume कर लिया हमने
30 मीटर। ओके, और हमें U1 जो है वो गिवन है हमें 40√3 या फिर 20√3 मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा में दे रखा है 30 डिग्री। प्रोजेक्ट फर्स्ट को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है 20√3 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो U2 कितना होगा जिससे कि दोनों कोलाइड कर जाए? तो फर्स्ट tan अल्फा किससे होगा? U1 sin थीटा अपॉन U1 cos थीटा प्लस U2। तो U1 है 20√3, sin थीटा कितना है sin 30 अपॉन नीचे हो जाएगा U1 20√3 cos 30 प्लस U2 sin 30 1/2 तो हो जाएगा 10√3 अपॉन cos 30√3/2 तो हो जाएगा 10 × 3 30 प्लस U। ये आ गया सेकेंड। अब ट्राइंगल से देखेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा H2 - H1 अपॉन D। तो H2 - H1 हो जाएगा 80 - 50 अपॉन 30 तो हो जाएगा 30 अपॉन 31। तो दोनों इक्वेशन से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10√3 अपॉन 30 प्लस U2 दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से 30 प्लस U2 इज इक्वल टू 10√3। U2 कितना होगा 10√3 माइनस 30 हो जाएगा 17 माइनस 30 माइनस का 30। तो U माइनस का 30 ने इसका मतलब क्या है कि अगर आप U1 को इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो U2 की किसी भी वेलोसिटी आप ले लो ये कभी भी कोलाइड नहीं करेगा। तो माइनस साइन ये कोलिजन को डिनाई करता है। तो कोलिजन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा U की स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो U की स्पीड अगर हम 20√3 की जगह कम ले लेते हैं जैसे 5√3 या फिर ऐसे तो हो सकता है कोलिजन हो जाए। तो केस 2 इफ U1 इज 5√3 ले लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यही वैल्यू पुट करें तो आंसर कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो tan अल्फा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए तो ये हो जाएगा U2 5√3 इंटू साइन थीटा 1/2 अपॉन 10√3 5√3 इंटू √3/2 प्लस ये 1। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 5√3/2 शुड बी इक्वल टू ये हो जाएगा 15/2 7.5 प्लस U। यहाँ से भी हमारा जो U2 हो जाएगा वो अभी भी नेगेटिव आएगा 2.5। इस कंडीशन में भी पॉसिबल नहीं है। तो कोलिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरह से सेट करना पड़ेगा डी की और हाइट की जिससे कि ये डिफरेंस हमारा ज़्यादा हो जाए। जैसे H2 को अगर हम 80 की जगह कुछ और वैल्यू रख लें 120 130 40 इस तरह से कुछ हाइट का डिफरेंस बढ़ा दें तो इससे क्या हो जाएगा tan अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। tan अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे U का किसी वैल्यू के लिए कोलिजन पॉसिबल है। तो कोलिजन होगा या नहीं होगा वो भी आपको देखना है। जो भी वैल्यूज दे रखी है उनमें से दोनों तरीके से आपको tan थीटा निकालना है दोनों को इक्वेट करना है। और अगर U2 पॉजिटिव आता है तो उसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे U2 नेगेटिव का मतलब क्या है हमें U2 अपोजिट साइड में लेना है। तो अगर ऐसा है कि जैसे इस बी को ये टावर नहीं दे रखा है और किसी एरोप्लेन से फेंका गया है इस डायरेक्शन में फेंके
तब ये कोलिजन पॉसिबल है, यहाँ पे आगे जाके कोलिजन कहीं पे होगा। तो अगर टावर बीच में हो जाएगा तो कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, ये ट्री है और ट्री पे यहाँ पे ये एक एप्पल जो है यहाँ से लगा हुआ है। कोई फ्रूट इस तरह से सिंपल सा, जैसे नारियल ट्री इमेजिन कर लो। यहाँ पे ये आपको एक नारियल ट्री दे रखा है, और यहाँ पे नारियल जो है एक साइड में कहीं लगा हुआ था, ये नारियल लगा हुआ है। अभी नारियल यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पर्सन था, उसने अपना बो एंड एरो यहाँ से ये इस नारियल की तरफ डायरेक्शन करके एरो को यहाँ से फायर करेगा। जब ये एरो यहाँ से इसकी बोर्ड से छूट जाती है, ये एरो को फायर कर देता है, उसी टाइम पे ये नारियल जो है ये नीचे गिरने लग जाता है यहाँ से। अब नारियल हवा में रहेगा। तो अब आपको बताना है कि ये इसको हिट करेगा या नहीं करेगा। स्टार्टिंग में नारियल, जब नारियल ट्री पे था, उस कंडीशन पे ये अपनी एरो को नारियल की तरफ पॉइंट करके छोड़ेगा। जैसे इसने एरो छोड़ी, उसी टाइम पे नारियल यहाँ से टूट के नीचे गिरने लग जाता है। तो नारियल हवा में रहेगा, जैसे यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा इस तरह से, फिर यहाँ पे। तो आपको बताना है कि ये एरो इसके ऊपर से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, या भी हिट करेगी। तो देखो यहाँ पे, जैसे एरो का कुछ मास होगा, ये प्रोजेक्टाइल है, एक्सेलेरेशन ऑफ एरो क्या होगा, जी डाउनवर्ड। एक्सेलेरेशन ऑफ कोकोनट क्या होगा, ये भी फ्री फॉल करेगा, जी डाउनवर्ड। एक्सेलेरेशन ऑफ एरो विद रिस्पेक्ट टू कोकोनट क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी रिलेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में जब ये कोकोनट यहाँ से गिर रहा था, तब इसकी वेलोसिटी कितना था, जीरो। इसकी वेलोसिटी, ये जब एरो यहाँ से फायर हुई, इसकी वेलोसिटी v है, और इस तरफ पे इतने एंगल पे है कि ये नारियल की तरफ जा रही है। तो स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरो, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी नारियल की तरफ है। तो हमेशा अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नारियल की तरफ ही रहेगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो नहीं सकता। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कोकोनट इधर आ गया, तो एरो प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे नारियल हो गया, तो इस टाइम पे एरो इस तरफ क्या गया, तो भी एरो इस तरफ रिलेटिव देख रहे हैं ये। अब यहाँ पे आ गया, तो इस टाइम पे ये एरो इसको आके यहाँ पे हिट कर देगा। कोकोनट यहाँ पे आया और एरो इसके अंदर हिट हो गया। तो चाहे कितनी भी स्पीड हो नारियल की या ये एरो की, ये हमेशा इसको हिट करेगा। जैसे एरो को फास्ट अगर फायर करोगे तो क्या करेगा, ये ऊपर जाके कहीं पे हिट करेगा, यहाँ पे कर देगा। तो कितनी हाइट पे हिट करेगा वो चेंज हो जाएगा अगर एरो की वेलोसिटी चेंज करते हैं, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कोकोनट कर देगा, तो इसको हमेशा हिट करेगा, ना तो इसके ऊपर से जाएगा ना इसके नीचे से जाएगा।
अगर इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल आपको दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री पे और ये एंगल सपोज 60 डिग्री दे रखा है। ये प्रोजेक्टाइल ए, ये प्रोजेक्टाइल बी। स्टार्टिंग में दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज 10 मीटर थी। ये यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर किया गया है। हमें इसकी वेलोसिटी निकालना है u, जिससे कि ये हवा में कोलाइड करे। कैसे करेगा? जैसे इसका प्रोजेक्टाइल बने इस तरह से होगा और इसका प्रोजेक्टाइल इस तरह से अगर हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं कोलाइड करेगा, जहाँ पे भी दोनों की ट्रेजेक्टरी। तो रिलेटिव मोशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम u वेलोसिटी मान लिया। अब कोलिजन करने के लिए कंडीशन क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसका हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा 20√2, वर्टिकल भी हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। इसका हॉरिजॉन्टल हो गया u cos 60 u/2 और वर्टिकल कितना हो जाता है √3 u/2। तो फर्स्ट कंडीशन है कोलिजन के लिए u/1 शुड बी इक्वल टू u/2। u/1 कितना हो जाएगा 20√2 है, दैट शुड बी इक्वल टू √3 u/2। तो यहाँ से u हो जाएगा 40/√3। अब अगर ये वेलोसिटी है तो कोलिजन पॉसिबल है या नहीं वो हमें देखना है। अब यहाँ पे दोनों का बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना था, तो टाइम ऑफ कोलिजन देखते हैं। हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन यू एक्स रिलेटिव। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर कवर करना था, किस रेट से कवर किया जा रहा है? ए तो अप्रोच कर रहा है लेकिन बी दूर जा रहा है, तो नेट अप्रोच की वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20√2 ए की ओरिजेंटल वेलोसिटी माइनस बी की ओरिजेंटल वेलोसिटी जो है u/2। u/2 हो जाएगा आपका 20/2, तो हो जाएगा ये 10 अपॉन 20√2, तो 28 के आसपास आएगा ये, माइनस 20/√3, तो 1.7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से करते हैं तो हो जाएगा 10 और 12 13 ऐसा समथिंग कुछ आएगा। तो जो भी जस्ट 13 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका टाइम हमारा 10/15 हम कर लेंगे, तो वो हमारा टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20/√3, ये हो जाएगा 11.7। तो यहाँ पे वैल्यू हम एक बार 11.7, तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो हो जाता है 16, तो हो जाएगा 16.3, हो जाएगा 0.6 सेकेंड आ जाएगा। तो 0.6 सेकेंड में ये हिट करेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोलिजन टाइम 0.6 सेकेंड आ गया। अब दोनों का इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट वो अगर इससे कम हो गया तो कोलिजन हो नहीं पाएगा। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे और यहाँ पे इतनी वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है इसलिए कोलिजन यहाँ पे हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकाल दी और हमने टाइम ऑफ कोलिजन भी निकाल दी। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ये एक
जैसे आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक पर्सन ए है, ये अपनी कार से जाता है, कार ए इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसी टाइम पे बी पर्सन अपनी कार से ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। चलिए इसका 3 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए और इसका नीचे का 4 मीटर पर सेकेंड। और स्टार्टिंग में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दे रखा था, तो ये है 20 मीटर इनिशियल डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। जैसे स्टार्टिंग में 20 मीटर है, मिनिमम डिस्टेंस को क्या करेंगे, ए पॉइंट किसी भी टाइम पे जहाँ पर भी है, बी पॉइंट की उसी टाइम पे जहाँ पर भी, उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस जो वो मिनिमम कब होगी, टाइम एट विच सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। ये हमें निकालना है फर्स्ट। एंड दूसरा, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो भी हमें निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, तो रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस देखना है दोनों के बीच में। तो इसमें हमें क्या करना होगा, किसी एक को रेस्ट पे लेके आ दो। फॉर एग्जांपल हम ए को रेस्ट पे लेके आते हैं, किस तरह से लाएंगे, ए को रेस्ट पे लाने का तरीका है कि पीछे की तरफ इसको 3 मीटर पर सेकेंड दो, तो ये आ गया रेस्ट पे। तो उस तरह से इसको भी 3 मीटर पर सेकेंड इधर देना पड़ेगा। तो अब ए रेस्ट पे है और बी मूव करेगा, तो बी का जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो इस तरह कहीं पे होगा, स्ट्रेट लाइन में। ए रेस्ट पे है तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, यहाँ से देखो। अब ए से मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर जब इसको हिट करेंगे तो ये डिस्टेंस बी मिनिमम आपका आएगा। तो हमें बस ज्योमेट्री से ये टाइम निकालना है और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 और 4 परपेंडिकुलर है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ज्योमेट्री से यहाँ से ये 20 है और ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा एंगल अगर हम देखें तो टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे 3/4। तो यहाँ से हमें अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये 20 मीटर दे रखा है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डी मिनिमम हो जाएगा 20 का साइन थीटा। और ये डिस्टेंस जैसे इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मिनिमम है, तो बी सी ये कितना हो जाएगा 20 का कोस थीटा, डी मिनिमम है 20 साइन। तो 20 साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा ये 5, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3/5। तो 20 × 3/5 दैट विल बी 15 मीटर, डी मिनिमम। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टी है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 20 कोस
60 किस वेलोसिटी से कर रहा है, v रिलेटिव से, तो 20 cos 60 होगा 4/5 अपॉन v रिलेटिव 5, तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 5 सेकेंड जाएगा। तो इतने टाइम पे इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, और मिनिमम डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया कितना है, 15 मीटर। तो रिलेटिव मोशन में मिनिमम इस तरह से पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट एक ही लगाना है, रिलेटिवली किसी एक को रेस्ट पे लेके आ जाओ, तो दूसरे को मूव कराना है, तो दूसरे के मोशन में मिनिमम के लिए परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, ये एक बस है और ये बस आगे की तरफ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब बस के ऊपर एक पर्सन बैठा है और ये अपने हाथ से एक बॉल जो है उसको ऊपर की तरफ उछालेगा, वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया इसने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि अब ये बॉल इसके आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, या जस्ट इसके हाथ में लैंड होगी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बस है जो आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। उसी टाइम पे इसकी छत पे बैठे हुए एक पर्सन ने खुद के रेस्पेक्ट में एक बॉल को ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो बॉल जो वापस नीचे आएगी तो ये पर्सन के आगे गिरेगी या इसके हाथ में गिरेगी, ये हमें देखना। तो मोशन अगर हम ग्राउंड से खड़े होकर देखें तो ग्राउंड से अब ये बॉल किस तरह से मूव करेगी, क्योंकि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड बस की है, तो इस पर्सन की वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। ये बस के आगे साथ जा रहा है और इसने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसको साथ साथ में हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी मिली है। तो रिजल्टेंट इसका जो है मोशन इस तरह से होगा, प्रोजेक्टाइल बस भी आगे जा रही है, तो अगर ये पर्सन इस तरह से मूव होता हुआ अगर यहाँ पे आ जाए तो ये साथ में गिरेगी, इससे आगे चला गया तो बॉल पीछे गिर जाएगी, और इससे बीच में रुक गया कहीं पे तो ये इसके आगे लग। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि बॉल जब वापस इसी हाइट पे वापस आएगी तो ये बस कहाँ पे होगी, यानी ये पर्सन कितना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। सपोज टी टाइम में ये वापस नीचे आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा, उतने टाइम में रेंज कितनी है, रेंज हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। बॉल के लिए देख लें, यू एक्स कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो ये बॉल कितनी आगे जाके गिरेगी वापस इसी हाइट पे, उतने टाइम में ये पर्सन जो है बस कितना मूव करेगी, बस विल मूव डिस्टेंस एक्स, वो डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टाइम टी। बस की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पर सेकेंड है, और टी टाइम में वो इतना 3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है, जितनी रेंज है इस बॉल की उतना ही बस हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो जब ये बॉल वापस इसी हाइट पे आएगी तो उस टाइम पे ये पर्सन इस बॉल के जस्ट नीचे होगा, तो यहाँ पे ये इसके हाथ में जाके वापस गिरेगी। दूसरा तरीका ये है कि इस पर्सन के रेस्पेक्ट में बॉल का मोशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेथड 2, मोशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू
पर्सन, v रिलेटिव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी हमें दे रखा पहले से कि ये खुद के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता है जे कैप। तो v रिलेटिव हॉरिजॉन्टल 0 है, तो मतलब हमेशा इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 रहेगा। तो जब इसको फेंका है तो जैसे बॉल यहाँ पे है तो ये पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा इसके जस्ट ऊपर, बॉल यहाँ पे है तो पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, बॉल यहाँ पे है तो जस्ट इसके नीचे पर्सन यहाँ पे, बॉल यहाँ पे है तो पर्सन जस्ट, तो हॉरिजॉन्टली दोनों सेम लाइन के अलोंग रहेंगे, कोई भी आगे यहाँ पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रिलेटिव मोशन में आपको क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना होता है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पर्सन इधर जो है आ रहा है बाइक, बाइक है ये इस तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये कार इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। जब इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस 20 मीटर रहती है तब ये दोनों अपना ब्रेक अप्लाई करते हैं, और बाइक का ब्रेक जो है वर्क कर रहा है, लेकिन इस कार का ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल, तो कार की स्पीड वही रहेगी, और ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक दोनों का इसलिए देख लेते हैं। दोनों को अगर मूव कराना है ऐसे हम ये कर लेंगे, चलो दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया। अब इसका एक्सेलरेशन आता है -2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन आता है माइनस का हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का रिटार्डेशन आएगा, दोनों ने ब्रेक दबाया। आपको ये बताना है कि दोनों कोलाइड करने से बच जाएंगे या कोलाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो कार है ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस मूव बाई कार कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू कितना है 6, और फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो एक बार हम इसका थर्ड जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो -2 इंटू s1 हो जाएगा, s1 हो जाएगा 36/4, तो 9 मीटर चलेगा। उतने ही टाइम में रुकने से पहले ये बाइक कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो सेपरेशन ऑफ टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर -2a, यू स्क्वायर इसका है 2 का स्क्वायर -2 इंटू ए कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन है 1/2 ए, इसका सेपरेशन 0, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2s, 0 स्क्वायर यू स्क्वायर -2a माइनस हाफ इंटू s2, तो यहाँ पे s2 हो जाएगा 4/1, 4 मीटर। तो दोनों रुकने से पहले s रिलेटिव कितना चलेगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा 9 + 4, 13 मीटर दोनों चल के रुक जाएंगे।
स्टार्टिंग में दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर थी, तो इसलिए जब ये रुक जाएंगे उसके बाद में भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 7 मीटर रहेगा, तो ये कोलाइड करने से बच जाएंगे। इस तरह से रिलेटिव मोशन देख सकते हैं। तो ये रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम